मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आपको जरूरत क्या थी उनको थप्पड़ मारने की? उन्होंने किया क्या था? क्या जय सो चुका है? हाँ, उसे मैंने सुला दिया। मुझे तुमसे कुछ बात कहनी थी। क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? मतलब ये है कि वो तुम्हें गलत इंटेंशन से टच करा था। मैं नहीं मानती। जाओ इसी वक्त शावर लो, जाओ जल्दी। और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मुझे जबरदस्ती तुम्हें शावर के पास लेकर तुम्हारे हर एक बॉडी को छू कर घिसना पड़ेगा। अब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम जॉन जंगकुक की वाइफ हो। तुम्हारा नाम के आगे जो जॉन लगता है ना, ये यूं ही नहीं लग रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा नाम खराब हो। अगर कोई तुम्हें गलत इंटेंशन से टच कर रहा है, फिर कुछ भी, तुम्हें समझना चाहिए। आपको मेरी जिंदगी के बारे में फैसला लेने का हक नहीं है। मेरी और आपकी शादी सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के लिए हुई है, तो प्लीज ये हस्बैंड जैसा बिहेवियर करना बंद कर दीजिए। तो इसका मतलब कि तुम्हें उसका टच बहुत पसंद आया है ना? भूलो मत कि मैंने तुम्हारे साथ शादी की और मेरा हक है लीगल तरीके से। अगर तुमने जरा सा भी फिर कुछ किया ना, तो मैं तुम्हें जिंदा मार डालूंगा। अंडरस्टैंड? क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है? हाँ, मैंने तुमसे क्या कहा? मेरी तरफ देखो। आप मुझसे दूर हटिए। ये क्या करे आप? आपने कहा था कि आप मुझे टच नहीं करोगे शादी के बाद। मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हें पनिशमेंट दे रहा हूँ। कुछ तो है जो सांस ना ले, कुछ तो है जो हम होठों से कहते कहना पाए। मैंने कहा मुझसे दूर हटो और मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। क्या तुम आज ऑफिस नहीं आऊंगी? क्यों? आपने तो मुझे रस्टिकेट कर दिया ना? क्योंकि वो तुम्हारी पनिशमेंट थी। कल मुझे बिना वजह किस करने का क्या मतलब था? वो भी तुम्हारी पनिशमेंट थी। ये मत समझना कि मुझे तुम अच्छी लगती हो या फिर मुझे तुम्हें देखकर इंटरेस्ट फील होता है या फिर मैं तुम्हें चाहता हूँ। नो, उस वक्त मेरा दिमाग घुटनों में था। आई स्वेयर मैंने अपने लिप्स को 10 बार पोंछा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और जंगू, कहाँ जा रहे हो तुम? जेनी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस जा रहे हो? ओके, तो मुझे ड्रॉप कर दो, मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना है। ओके चलो। चलो यार, अपन की जिंदगी झंड हो रखी है। कहाँ अपन माफिया था और कहाँ अपन यहाँ पर एम्प्लॉय है। 10 बार दोनों की डांट सुननी पड़ती है। वहाँ पर जिमिन चिल्लाती है, यहाँ पर जांगोक। वाह, भयानक को याद किया और भयानक हाजिर। अब फिर से मुझे परेशान करेंगी। न जाने आजकल लोगों को क्या हो गया है। मतलब एस्केलेटर होते इसलिए ताकि हमें सीढ़ियाँ चढ़ना ना पड़े, और ये चढ़कर जा कहाँ रही है? संभल कर! ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट! बच गया। तुमने किसी की आवाज़ सुनी क्या? यस मैम। जिमिन मैम जल्दी चलिए, मीटिंग स्टार्ट हो जाएंगी वरना। हाँ चलो। मुझे क्यों फर्क पड़ रहा था जब वो गिर रही थी? काश मैं चिल्लाया ना होता ना, तो सच में वो गिर जाती और उसका सर फूट जाता और उसकी याददाश्त चली जाती। फिर मैं उसे पागल खाने छोड़ देता। इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है मेरी। उफ। ओ मेरा बेबी, क्या हुआ? मम्मा है आपके पास?
वेट, शायद कोई आया होगा। कौन आया है? मिस्टर जेहब, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ट्राई एक्चुअली कहने की किसी मीटिंग की वजह से यहीं पर पास में आया था। मेरा मन नहीं लग रहा था तो सोचा तुमसे मिलता जाऊँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ प्लीज? हाँ आइए ना, अंदर आइए। चलो जय चलो, मम्मा अब आपके साथ बाद में खेलेंगी, अभी तो फिलहाल तुम अकेले खेलो। आखिर मिस्टर जेब इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे शायद उनसे बात करनी चाहिए। जेब सर ये लीजिए, पानी पी लीजिए। चाहे तो मुझे सिर्फ मिस्टर जेब भी बोलूँगी ना तो भी अच्छा लगेगा। मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब तुम मुझे मेरे नाम से बुलाती हो। हाँ एक्चुअली कहने की जय सो गया? नहीं, वो खेल रहा है। ओके, मेरा यहाँ पर आने का कोई मतलब नहीं था। मैंने तुम्हें बताया है ना कि एक्चुअली यहाँ पर मीटिंग थी, इस वजह से मैं सोचा कि तुमसे मिलता हुआ जाऊँ। अच्छा हुआ। और टाई एक्चुअली कहने की मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम जंकुक सर के घूम में रहो। लाइक सीरियसली कि वो हमेशा नाइट स्टैंड करते रहते, लड़कियों को घर में लाते। यू नो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम और बेबी इस घर में रहे जहाँ पर बस डर्टी सब चीज़ें चलती रहती हैं। मेरी बात समझो, मैं सर से बात करूँगा इसके बारे में। हाँ मैं खुद यहाँ से निकलना चाहती हूँ जॉब जी, पर शायद टाई तुमने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया है, बस उतनी सी फाइल लीक होते होते बच गई। मैं बात करूँगा ना। अगर सर इस बात के लिए राजी होंगे तो आप ज़रूर बात कीजिए। ठीक है तो डन, मैं ज़रूर बात करूँगा इसके लिए। अभी मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। बाय टाई। बाय जब जी। सच में जब जी सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। मैंने शायद पहले ही जब जी से हेल्प ली रहती तो शायद आज मैं इस मुसीबत में ना पड़ती। जंकुक सच में बहुत मजा आया। टाई क्या तुमने हमारे लिए डिनर बना कर रखा है? जी मैम। जंकुक तुम्हें फोन करके बताना चाहिए था। देखो फूड वेस्ट हो जाएगा ना। इट्स ओके, हमारी मेट खा लेंगी। और वैसे भी हमारे इस होम में बहुत ज़्यादा मेट्स हैं, उनके लिए भी ये फूड ठीक रहेगा। ओके एक्चुअली कहने की टाइम मैं और जंकुक डिनर करके आए हैं तो हमें आज सर इतना सा भी भूख नहीं है। जिनी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आज मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ, यू नो। ऑफ कोर्स बेबी। सुनो टे, मैं चाहूँगा कि तुम हमारे रूम के आसपास रहो। लाइक मैं नहीं चाहता हूँ कि रात में कोई भी मुझे डिस्टर्ब करे, समझी तुम? जी सर। जंकुक ये सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। सच में काफ़ी ज़्यादा। जंकुक आई वांना किस यू। वेट जिनी, मैं अभी आता हूँ। ओके। हे यू। जी सर। जाओ मेरे लिए कॉन्डम लेकर आओ। सर आप क्या बात कर रहे हो? मैं नहीं ला सकती, जितना कहा गया उतना करो, समझी तुम एक मेड हो तो मेड की तरह रहो। और मैंने जितना कहा है, जाओ मेरे लिए कॉन्डम लेकर आओ। और वैसे भी मैं भूल गया था, मुझे नहीं पता। और मैं जाऊंगी कहाँ? यहाँ पर पास में ही एक शॉप है, वहाँ पर इजीली मिल जाएगा। और मेरे लिए जल्दी लाऊंगी तो ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे जल्दी से इसे यूज़ करना है। यू नो किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो जाओ अब जल्दी से दफ़ा हो जाओ यहाँ से और जल्दी वापस आना। छी, आज तक मैं ऐसे चीज़ें कभी देखा भी नहीं है। और इन्होंने न जाने ये मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों लगे हुए हैं। तो अब मैं शॉप कहाँ ढूंढूं?
योंजुन, एक्चुअली तुम ऑफिस नहीं आ रहे हो कुछ दिनों से, तो मैंने सोचा लाइक तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुमसे मतलब जाओ अपना काम करो। अब कम ऑन, मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। मैं तुम्हें माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इतनी रात को तुम यहाँ पर क्यों घूम रही हो? तुमसे मतलब प्लीज़ टाई। ओके फाइन, यही पास पे मेरा घर है, चलो मैं तुम्हें एक कॉफ़ी पिलाता हूँ। मुझे नहीं पीना है योंजुन, जाओ अपना काम करो। टाई, एक बार सबको चांस दिया जाता है, तुम मुझे क्यों नहीं देती हो? हाँ, मुझे माफ़ी मांगनी है तुमसे, और मेरा घर पास में, डोंट वरी। चलो तो सही, मुझे शॉप में जाना था। ओके फाइन, मेरे घर में चलो, कॉफ़ी पी लेना, फिर वहाँ से चले जाना तुम, ठीक है? ठीक है, आ जाओ बैठो। देखो, वैसे भी मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ। लाइक मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई, बट ट्रस्ट मी, मैंने उन फाइलों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। वो सब ठीक है, बट ये सब क्या है? ये एक्चुअली कहने की मेरे पास कॉफ़ी के लिए ये नहीं था, मतलब कॉफ़ी नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें कोक पिला दूँ। थैंक यू। टाई लो, इसके बाद तुम चली जाना। वैसे शॉप में क्यों जा रही थी तुम? अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मुझे कॉन्डोम के लिए जाना है? कुछ कहा तुमने? नहीं, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। योंजुन, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे पीछे लगाओ। हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। ऑफ कोर्स हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं हम। योंजुन, मुझे शॉप में जाना। वैसे तुमने कोक में क्या मिलाया था? कुछ नहीं बेबी गर्ल, मैंने बस कोक में हल्का सा अल्कोहल मिला दिया था, और कुछ नहीं। योंजुन, मेरा सर भारी लग रहा है। ये क्या किया तुमने? आओ मेरे पास। मैं तुम्हें सच में दिल से चाहता हूँ। चाहे एक बार मेरे करीब तो आओ। मैंने कहा मुझसे दूर हटो। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? तुम्हें तो बस जबरदस्ती चाहिए। योंजुन, मुझे छोड़ो। मैंने कहा मुझसे दूर हटो। मैं तुम्हारी असलियत को सबसे अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम एक नंबर की घटिया इंसान हो। तुम कभी भी चेंज नहीं हो सकते। मैं तुम्हारे लिए चेंज होना चाहता हूँ राय, पर तुम हो कि मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हो। मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, बेड में। और मुझसे अच्छा कोई भी सेटिस्फाई तुम्हें नहीं कर पाएगा। सबको पता है कि तुम एक मैरिड वुमेन हो, जबकि तुम्हारे पास एक बेबी भी है, और उन सब चीज़ों को मैं इग्नोर करके तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ, और तुम हो कि मेरी बात को इग्नोर कर रही हो। तुम सच में पागल हो। मैंने कहा मुझसे दूर हटो। तुम गधे कह के। टाई, तुम तो गई मेरे हाथ से। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। टाया, स्टॉप इट। मैंने कहा रुक जाओ। दूर हटो घटिया इंसान मुझसे। तुम्हारी तो